रिंकू बोला, माँ तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू उधर गांव में अकेले कैसी रहेगी। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा रिंकू और बहू सीमा दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसे मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसों के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे से मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास रुपया 50 भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं रिंकू को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में सीमा बोली, माँ मुझे बताओ कि आप कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब सीमा ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाई, चुप रहकर उसके साथ मुंबई चली गई। रिंकू और सीमा यह दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे, साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता अनु तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी चीज़ मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें हैं, हर उंगली की तरह बहू सेम नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते रिंकू और सीमा एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और अनु थोड़ा आगे के लिए आइसक्रीम की दुकान देखते ही अनु बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में मुझे कभी पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं पैसा दूं। अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर अनु वापस बोला, ले लो ना। मैं बोली, प्लीज़ माफ़ कर दो बेटा, मेरा पर्स घर पर ही भूल गई हूँ। मेरे ऐसे बोलते ही अनु मेरी तरफ से एक अलग नज़र से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोतों के लिए आइसक्रीम भी नहीं खरीद सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। सीमा ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। रिंकू सोने गया। अनु को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए सीमा उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे अनु की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है रे। हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वो कहने लगी कि मेरा पर्स घर ही पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी, कंजूस दादी। अनु क्या है, दादी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तुमने सोचा नहीं क्यों ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। दादी इस वक्त कितनी दुखी है तुम समझ नहीं सकते। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव में साथ साथ रहते थे, तभी तो अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जिस वक्त के वे साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो सोचो कि वो कितना दुख होता है। तो अभी नहीं समझ सकता है।
सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर हो गए और इतने दूर हो गए कि वह कभी वापस ही नहीं आ सकते, तब तुझे कितना बुरा लगेगा। अनु बोला, नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। सीमा बोली, बेटा फिर सोच कि दादी जी बिना तेरे दादा के कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर पर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे दिखा नहीं क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाती है, तब वह बालकनी में खड़ी होकर देखती है तेरी राह। उनके घुटने दर्द करते हैं। तभी भी बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं तो रहती तो कदापि मेरे लड़के को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह रिंकू ऑफिस गया और अनु स्कूल। सीमा ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। मैं बोली, ये क्या है बेटा? मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए यह कोई नहीं कह सकता है। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो। कभी अनु कोई चीज़ लेने के लिए जिद करता है तो वह चीज़ दिला देना। पर बेटा, माँ, जब भी यही पैसे रिंकू ने आपको दिए होते तो आप मना की होती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? सीमा का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण मुझे कुछ कमाती हुई बहुओं को दुर्व्यवहार देकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष लगाते हैं। कुछ बहुएं सीमा जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं, इसलिए क्योंकि जितनी भी मैं स्टोरी डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद।